नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे रीट शिक्षक भर्ती के लिए यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट का हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिया था और अभी हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है वर्ग के गुणधर्म। क्या है दोस्तों? वर्ग के गुणधर्म। तो हमने पार्ट फर्स्ट में वर्ग के कुछ संख्या 1 से 30 तक के वर्ग किए थे। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में वर्ग के कुछ प्रॉपर्टी देखी थी। इसी प्रकार हम इस पार्ट थर्ड में वर्ग के और कुछ और गुणधर्म देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस बोर्ड पैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल है मैथ विद अरिहंत के नाम से, और हमारे फेसबुक चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक चैनल है मैथ विद अरिहंत के नाम से। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सबसे पहले तो आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। मतलब विद्यार्थियों, तब हम प्रयास करना छोड़ देंगे तभी हमें हार मिल सकती है, नहीं तो हमें हार नहीं मिल सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में हमारा क्वेश्चन था 115 का स्क्वायर। तो हमारा जो होमवर्क में क्वेश्चन था वो था 115 का वर्ग हमें करना था। तो मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी संख्या के लास्ट में 5 का अंक हो, इकाई अंक 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। ये 115 है तो 11 और 5। तो इस वाली संख्या को तो कैसे करते हैं, 11 संख्या 11 और 11 से 1 अधिक कितना, 12। ठीक है, इन दोनों का गुना कितना हो गया, 11 गुना 12 करेंगे तो 12 गुना 1 तो 12 का 2 का हासिल की 1, 12 एक 12 और 1 13, 132 आ गया। और 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो यहाँ पे अब इनको ऐड करना है, तो 25 तो 25 और 132, तो कितना हो गया, 115 हो गया। तो हमारा 115 का स्क्वायर ये हो गया कितना, 13,225। और मैंने आपको दिए थे 1 से 30 तक के वर्ग याद करने के लिए, जो वर्ग तो आपने याद कर ही लिए होंगे दोस्तों। तो ये तो हमारा क्या था, ये तो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया है। वैसे आपने भी कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, हम कुछ प्रॉपर्टी देख रहे थे। तो हमारी वर्ग से रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है कुछ। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भी दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 4 के बाद संख्या 5 भी आती है, लेकिन ये कौन सी है, 4 के बाद 5, ये क्रमागत संख्या है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या। तो मतलब 4 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या क्रमागत कौन सी आएगी, 9। 9 के बाद कौन सी आएगी, 16। ठीक है, तो दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, यह बताओ। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो देखिए, जैसे कि दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 4 और 9 के मध्य प्राकृत संख्याएं। तो एक तरीका तो ये है कि
4 और 9। हमसे इन दोनों के मध्य क्या पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। सॉरी, 4 और 9 के मध्य क्या पूछा है? प्राकृत संख्याएं। तो कौन कौन सी होती है? 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो 4 और 9 के मध्य कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं होती है? 5, 6, 7, 8। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है कि दो कोई भी क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, उनका ज्ञात करने का शॉर्ट तरीका होता है 2n। क्या होता है? 2n। तो यहाँ पे n क्या है? ये छोटी संख्या है, जो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है ये वाली, n का मान ये है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 4 व 9 के मध्य प्राकृत संख्याएं। तो कितनी होगी? 2 गुना 4, 2 गुना 4 पूर्ण वर्ग संख्याएं निकालनी है। तो सॉरी, 4 का वर्ग कितना होता है? 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो यहाँ पे हम किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4, क्योंकि 4 संख्याएं होती हैं। चलो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी? तो कितनी होंगी? ये होंगी 2n। तो अभी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 9 का स्क्वायर व 10 का वर्ग के मध्य प्राकृत संख्याएं। के मध्य प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे कितनी होगी? तो कितना होगा आंसर? 2n होता है। तो 2, यहाँ पे n का मान कितना है? यहाँ पे n का मान है 2। तो कितनी संख्या होंगी? 18। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तो हमने n का मान कितना लिया है? 9 लिया है। और पहले वाला जो प्रश्न था, इसमें हमने n का मान 4 क्यों नहीं लिया? हमने n का मान यहाँ पे लिया था कितना? n का मान हमने यहाँ पे लिया था 2। 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे 4 और 9 के मध्य प्राकृत संख्याएं पूछी है। यहाँ पे 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, इसके मध्य नहीं पूछी है। ठीक है, तो जैसे देखो 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 का वर्ग कितना? 81। और 10 का वर्ग कितना? 100। अब आप देख लीजिए, 81 से और 100 के मध्य कितनी संख्याएं आती है? 82 डॉट 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 कितनी? 82 से लेकर 99 तक। इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ से कितनी संख्या आएंगी? 18। ठीक है, तो हमारी एक गुणधर्म ये हो गया। चलिए हम नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल करते हैं कि कोई n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और n एक प्राकृत संख्या है, तो n स्क्वायर तथा n+1 के मध्य कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी?
कुल कितनी प्राकृत संख्या होगी। तो विद्यार्थी बताइए कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने 9 और 10 लिया था और यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया है n² और n+1। तो कितनी होंगी, वही 2n होगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया है n एक प्राकृत संख्या है, तो n² तथा n+1। अब यहाँ पे जो k मध्य लिखा है, इसकी जगह k मध्य की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं तक। क्या कर देते हैं इसकी जगह, तक। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगला एग्जाम्पल हमारा यही बन जाता है कि n एक प्राकृत संख्या है, तो n² तथा n+1 तक कुल कितनी प्राकृत संख्या होगी। अब इसमें तक पूछा है, तो देखो, तो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो कितनी होती है, 2n होती है और 2n होती है। और इसमें पूछा है इन दोनों तक कुल कितनी संख्या होती है, तो इसमें एक तो ये ऐड हो जाएगी और एक ये ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 2n+2। ये हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, बल्कि क्वेश्चन ये सेम हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। जैसे 4 का स्क्वायर व 5 का स्क्वायर। अब इसमें पूछा तक कुल कितनी प्राकृत संख्या होगी। अब इसमें तक पूछा है ना, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, हमें फार्मूला लगाना होगा 2n+2। तो यहाँ पे 2n का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान है 4 + 2 बराबर 4 × 2 8 + 2 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है। अब आप वैसे भी देख सकते हो कि 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग कितना 25। तो अब आप देख सकते हो 4 और 16 के बीच में जो संख्याएं आएंगी यहाँ पे, वो टोटल कितनी संख्या होगी, इसके बीच में टोटल 10 संख्याएं आएंगी। ठीक है। तो ये हमारा 10 आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट अपनी अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा n²। अब विद्यार्थियों, मैं आपको बीच में थोड़ी सी एक सूचना दे देता हूँ कि अपन जो भी इस बोर्ड पर पाठ सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप मैथ विद अरिहंत के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और हमारे फेसबुक चैनल मैथ विद अरिहंत की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे।
तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को क्लास के साथ जोड़िएगा और उनको बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो देखिए हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है, इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं अब। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, देखो एक बराबर एक, तो ये कितना हो गया? एक का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1+3 बराबर 4, ये कितने का स्क्वायर हो गया? 2 का। 1+3+5 बराबर कितना हो गया? 9, ये कितने का स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं 1+3+5+7 बराबर 16, ये कितने का स्क्वायर हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। तो आप देख लीजिए प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। जैसे मान लो प्रथम एक विषम प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1। प्रथम n विषम प्राकृत, तो प्रथम जैसे 2 विषम प्राकृत संख्या ले ली हमने, 2 विषम प्राकृत संख्या ले ली, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 हो गई तो कितना आएगा? 9। 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 16। तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आप उसका आंसर दीजिएगा। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? n स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना? 100। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मैं आपको कोई भी संख्या लिख देता हूँ, जैसे 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। अब आप बताइए, हम 49 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे? 24+25, बिल्कुल लिख सकते हैं। 24+25 कितना होता है? 49। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 80, 80, 64, 84 प्लस 85, ये कितना होता है? 169। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या प्रॉपर्टी बनती है हमारी। यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी को हम नोट करते हैं। किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग, देखो यहाँ पे ये 7 और 13 क्या है? विषम संख्या। किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत, देखो ये 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे 7 का वर्ग हमने 49 लिखा, तो 24 और 25 2 क्रमागत संख्याएं, जैसे 24 के बाद 25 आ रहा है, मतलब क्रम से आ रही है। 84 के बाद 85 आ रहा है। ठीक है, तो 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना?
तो देखो, किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्ग को दो क्रमागत प्राकृत संख्या के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए। जैसे हमने 7 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर को दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में नहीं, दो क्रमागत संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी अगली प्रॉपर्टी है। पहले तो आप ये बताइए कि बीजांक क्या होता है। बीजांक के बारे में आप जानते हैं क्या? बीजांक, तो देखिए बीजांक क्या होता है। जैसे हमने कोई भी संख्या लिख दी 141, 24, ये हमने लिख दिया, तो इसका बीजांक हम कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका बीजांक निकालेंगे 1 + 4 + 1 + 2 + 4। ये जितनी भी संख्या है विद्यार्थियों, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 1 और 4 5, 1 और 4 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12। कितना आया? 12। तो अब इस संख्या का बीजांक 12 नहीं होगा। 12 क्यों नहीं होगा? बीज अंक तो एक अंक होता है केवल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे। 1 + 2 बराबर कितना? 3। तो बीजांक कितना आएगा? इस संख्या का बीजांक आएगा 3। ठीक है, तो ये बीजांक होता है। ठीक है, तो अभी हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, क्या? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक हमेशा कितना होगा? हमेशा 1, 4, 7 और 9 होता है। ठीक है, तो ये आपको कथन समझ में आ गया होगा। तो ये गुणधर्म क्या कहना चाह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या, जो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग होगी, उसका बीजांक कितना होगा? या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसका बीजांक इन 4 अंकों में से ही होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि संख्या 143 का बीजांक निकालना है। ठीक है, बीजांक निकालना है। तो बीजांक कितना होगा इसका? 1 + 4 + 3 बराबर 8 होगा। अब इससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, बताओ। अगर इसका बीजांक 8 आया है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अभी हम अगली संख्या का बीजांक ज्ञात करते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, मैं बार बार में नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम बीजांक देख रहे हैं तो हमें बीजांक ज्ञात करना है। तो 1225 का कितना आएगा? 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना? 7। इसका बीजांक कितना आया? 7। सॉरी विद्यार्थियों, 7 नहीं, गलत ऐड कर दिया मैंने। 1 और 2 3, 3 और 2 5 और 5 कितना? 10। तो इसका बीजांक 10 नहीं। फिर हम 10 को फिर से ऐड करेंगे। 1 + 0 बराबर 1। इसका बीजांक कितना आया? 1 आया। ठीक है, 1 आया। तो ये संख्या क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 1 3 2 4 4, इसका बीजांक कितना होगा? तो बताइए, कीजिए आप, इसका बीजांक निकाल के बताइए। चलिए हम देखते हैं। 1 + 3 + 2 + 4 + 4।
तो बताइए कितना आएगा जोड़ने पर, कितना आएगा 14। 1 3 4 2 6 4 10 4 14। अब बताइए क्या 14 हमारा बीजांक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजांक में तो एक अंक आता है। तो 1 और 4 को ऐड करने पर कितना आएगा? 5। तो हमारा 5 क्या होगा? बीजांक होगा। तो क्या बताइए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं होगी? बताइए। तो देखिए जिन संख्याओं के का बीजांक 1 4 7 9 होता है वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा को एक नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखनी है, वेरी इम्पोर्टेंट। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा? तो देखिए यहाँ पे 2 और इसमें कितना ऐड हुआ है? 1 ऐड हुआ है। 2 और 1 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 गुना 2 और 1 3 का स्क्वायर हुआ है। 2 में 1 ऐड हुआ है तो 3। तो 6 में कितना ऐड करें कि यहाँ पर 7 आ जाए? तो यहाँ पे 1 ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी 1 ऐड होगा। तो कितना आ गया? 7 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 क्यों आएगा? यहाँ पे 2 में 1 ऐड हुआ है तो यहाँ पे 6 में भी 1 ऐड होगा। ठीक है, तो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा? इसके बराबर में 111 हो तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जब 10 के बाद 11 का स्क्वायर आया है प्लस 1 होके, और अभी हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जब यहाँ पे 6 था तो हमने 6 में 1 जोड़ा था तो कितना आया? 7। अब यहाँ पे उल्टा आ गया तो इसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है ना, तो कितना आएगा? 110 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा। तो इसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गए दोनों। ठीक है, अब हम अपनी प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए यदि यदि n प्राकृत संख्या है, यदि n प्राकृत संख्या है तो, ठीक है, यदि n प्राकृत संख्या होगी तो क्या होगा? यदि n प्राकृत संख्या है तो क्या होगा? देखिए n स्क्वायर प्लस n प्लस
1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का स्क्वायर। अब विद्यार्थियों ये मैंने कैसे लिखा, अब आप इसको देख लीजिए ज़रा। देखो यहाँ पे n है तो n का मान कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है n प्लस 1 का स्क्वायर, तो n का मान तो 10 था, तो 10 में एक ऐड हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया 11 का स्क्वायर। देखो n का मान 10, n प्लस 1 का मान, n का मान 10 तो 10 प्लस 1 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो n का मान हमारा 10 था, तो n का मान था 10, तो 10 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए 10 और 1 कितना 11, 11 गुना हम 10 करेंगे तो कितना आएगा 110, और 110 में ये वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 111 का स्क्वायर। तो यही 111 का स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 111 का स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे अब आप n बराबर कितना रखना है 10 यहाँ पे रख के देख लीजिए। इस वाले में n का मान हम 10 रख रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 10, अब देखिए n का मान 10 प्लस 1, इसका कितना है होल स्क्वायर। अब देखिए 10 का तो 10, 10 और 1 11, तो 11 गुना 10 करेंगे तो 110, तो 110 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था अभी 110, तो ये हमारा 110 ऐसे आया था। आ गया ना समझ में? यह एक बार फिर से बताऊं। चलो ये वीडियो क्या है, हमेशा यूट्यूब पर रहेगी तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं बार बार। तो चलिए अभी हम बिना टाइम ख़राब किए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक। चलिए तो विद्यार्थियों, जो हमारे साथ नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये हमारा बीएड शिक्षक भर्ती के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम 2 वीडियो पहले वर्ग से संबंधित प्रश्नों पर बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 3 है, और इस पार्ट 3 में हम वर्गमूल की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हम वर्ग के गुणधर्म के बारे में जान रहे हैं। तो हमारा इसी क्रम में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो इस तरह से है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बोर्ड की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है मैथ विद अरिहंत, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इससे जोड़िए, ताकि आपको आगे भी ऐसी क्लास रेगुलर मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा आप। चलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है तो सुनिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए मैं कोई भी 2 संख्या का गुना करता हूँ, जैसे 10 गुना 12 तो कितना आ गया 120 आ गया, ठीक है। फिर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसमें करता हूँ मैं 11 गुना 13, तो 11 गुना 13 करने पर कितना आएगा 13 गुना 1 करने पर आएगा कितना 13 का 3, फिर बचा 1, तो 13 गुना 1 करने पर 13 और 1 बच गया था तो कितना आएगा 14। अब देखो कितना आएगा 120 आया, यहाँ पे कितना आया 143। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बनने से कितनी संख्या कम है। तो हम इसमें कितनी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ये दोनों संख्याएं। तो आप बताइए मेरे को कि 10 का वर्ग कितना 100, 11 का वर्ग कितना 121 होता है। तो 120 में कितना जोड़े कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, 1 जोड़ने पर बन जाएगी 121, जो कि कितने का वर्ग होता है 11 का, ठीक है। अब बताओ 143 में कितना जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144,
तो इसमें भी हमें 1 जोड़ना है ताकि ये 144 हो जाए, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो देखो हमने एग्जाम्पल तो समझ लिया है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम नोट कर लेंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बनती है। प्रॉपर्टी है 2 क्रमागत, क्या बच्चों, 2 क्रमागत सम संख्या, कौन सी, सम, 2 क्रमागत सम संख्या या फिर कौन सी, विषम संख्या। या तो 2 क्रमागत सम संख्या, देखो 10 और 12 क्या है, दोनों सम संख्या है, और 11 और 13 क्या है, विषम संख्या। या तो दोनों सम संख्या हो या दोनों विषम संख्या हो, के गुणनफल में, के किसमें, गुणनफल में क्या जोड़ने पर, बताओ, 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर प्राप्त गुणनफल, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए विद्यार्थियों कैसे होगी, ये तो हमने एग्जाम्पल समझ ही लिया, लेकिन एक बार हम फिर से देखते हैं। 2 क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के गुणनफल में, जैसे 10 और 12 और 11 और 13 दोनों को गुणा करने पर जो गुणनफल आया, इसमें 1 जोड़ दिया, तो गुणनफल में 1 जोड़ने पर प्राप्त गुणनफल, जो प्राप्त गुणनफल कितना आया, 121, क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम अपना होमवर्क लेते हैं। जैसा कि हम कोई भी अपनी क्लास कंप्लीट होने के बाद होमवर्क लेते हैं, इसी क्रम में हम आज फिर से होमवर्क देखते हैं। और आज का होमवर्क हमारा क्या है, आज हमारा होमवर्क है विद्यार्थियों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। हमको क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है, पहला है 43, 32, सेकंड है 52, 65, थर्ड है क्या 7744, और चौथा क्या है 7746। एक क्वेश्चन तो हमारा ये है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा क्वेश्चन भी यही है, सेम क्वेश्चन है दूसरा, कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अब ऑप्शन है हमारे 64 और के बाद 3 0, इसके बाद हमारा सेकंड है 64 005, इसके बाद हमारा ऑप्शन थर्ड है 64 064, फोर्थ ऑप्शन है 64 009। तो आपको विद्यार्थियों ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बताइए विद्यार्थियों आपको कैसी लगी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और उनको बोलिएगा कि यहाँ पे डेली 11 बजे क्लास उपलब्ध होती है।
जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी वर्ग, जिसमें आज हमारे वर्ग के कुछ गुणधर्म है वो कंप्लीट होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कुछ और बचता है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हमारे इस बोर्ड की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मैथ विद अरिहंत नाम से, और जिसमें हमारा मैथ विद अरिहंत आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको कैसे पहचान करोगे, वहाँ पे हमारा ये वाला लोगो लगा हुआ है, वहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लोगो को देख के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक चैनल, ये फेसबुक का है, इस फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।